की स्टोरी का नाम है द वैन क्रोज। इसका मतलब घमंडी कौवे। क्रोज मतलब कौवे, वैन मतलब घमंडी। तो स्टोरी इस तरह से होगा। वंस, एक बार, अ पुअर लिटल मैना। मैना आप जानते होंगे एक पक्षी का नाम है, जैसे कि आप एक इमेज में देख रहे हो। तो एक बार एक बेचारी छोटी सी मैना, पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर मतलब बेचारी, लिटिल मतलब छोटी। एक बार एक बेचारी छोटी मैना लॉस्ट द वे, रास्ता भूल गई। कहाँ का? टू हर नेस्ट, अपने घोंसले का। नेस्ट मतलब घरटा, जिसको घोंसला हम बोलते। लॉस्ट, लॉस्ट की सेकंड फॉर्म। एंड इट वॉज गेटिंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड के बाद है इट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज लगाओ, गेटिंग डार्क, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ यहाँ पे। तो आगे लिखा है सो शी स्टॉप्ड, और एक गई, ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर। शी सब्जेक्ट, स्टॉप वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देयर वेर मैनी क्रोज, बहुत सारे कौवे थे। देयर का लेसन है कहीं कुछ था। देयर वेर मैनी क्रोज। पर्च्ड, पर्च का मतलब बैठे हुए, जो कि पक्षी शाखों में बैठते ना, ब्रांचेस के ऊपर या एजेस पे बैठते, उसी को हम पर्च बोलते, जैसे कि फांदी, बैठे हुए थे। ऑन दिस ट्री, उसी पेड़ पर। हु शाउटेड, जो चिल्ला रहे थे। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो यूज़ किया है कौवों के लिए। हु शाउटेड, जो चिल्ला रहे थे बैठे हुए। क्या बोल रहे थे देखो, गेट ऑफ अवर ट्री, हमारे पेड़ से दूर हटो। गेट ऑफ मतलब दूर हटना किसी भी चीज़ से। गेट ऑफ माई कार मतलब मेरे कार से दूर हटो। गेट योर हैंड्स ऑफ, अगर ऐसा बोला तो गेट ऑफ माई मोबाइल, तो मेरे मोबाइल से हाथ हटाओ, मेरे मोबाइल से दूर हो जाओ। वो शाउट कर रहे थे कि मैं, हमारे पेड़ से चले जाओ। आप यहाँ पे वर्ड देखो, पुअर मतलब बेचारा, लॉस्ट मतलब, लॉस्ट का सेकंड, नेस्ट मतलब घोंसला, गेट डार्क मतलब अंधेरा होना। यहाँ पे पर्च मतलब एडजेक्टिव, बैठे हुआ होना। शाउट मतलब चिल्लाना। गेट ऑफ मतलब कहीं से हटना। द मैना प्लेडेड, मैना गिड़गिड़ाई, गिड़गिड़ाना। प्लेड मतलब क्या? गिड़गिड़ाना। उसने विनंती की। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। माइट मतलब संभावना को दिखाता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाएगा ये। बारिश हो सकती है। लेट मी स्टे फॉर अ वाइल, मुझे ठहरने दो, ठहरना। स्टे मतलब क्या? ठहरना। फॉर वाइल मतलब कुछ समय के लिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर। तो ये किसने कहा? मैना ने कहा। बट द क्रोज वुडंट लिसन, लेकिन कौवे ने उसकी एक ना सुनी। उसने, कौवे ने क्या? बात नहीं मानी। ये हमारा यूज़, वुड का यूज़ है। जब हम कुछ नेगेटिव बोलना चाहते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, वो नहीं आया, तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। आगे क्या देखो, एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ? द मैना फ्ल्यू, मैना उड़ गई। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्ल्यू है। कहाँ पे उड़ गई देखो? टू अनदर ट्री, दूसरे पेड़ पर उड़ गई। वेयर, फेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो जगह के लिए यूज़ किया है, पेड़ के लिए जहाँ पर। शी फाउंड, उसको मिला, अ कैविटी। कैविटी क्या होता है? एक गड्ढा, जैसे गड्ढा, जैसे कि टैबलेट है अपना, हम दवाई खाते हैं टैबलेट, तो उसको पॉकेट रहता है एक गड्ढे जैसा, तो उसको हम कैविटी बोल सकते हैं। सुराख होना, उसको कैविटी बोलते हैं। जो पेड़ की ब्रांच थी, उसमें उसमें क्या था? कैविटी था, जो पेड़ में एक सुराग था। शी फाउंड अ कैविटी, खोखली जगह। टू रेस्ट इन, आराम करने के लिए। इन कम्फर्टेबली, उसको आरामपूर्वक से वो अच्छी सी जगह मिली। वर्ड देखो, स्टे मतलब रहना, वो फ्लू मतलब उड़ना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। कैविटी मतलब खोखली जगह, कंफर्टेबल एक सुराग जैसा, आराम से। एट लास्ट मतलब आखिरकार। आगे, एंड वन डे, और एक दिन,
देयर वॉज दिस ह्यूज हेल स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या, तूफान। हेल्स मतलब बर्फ़ का तूफान। ह्यूज मतलब बहुत बहुत बड़ा। देयर वॉज दिस ह्यूज हेल स्टॉर्म, एक बहुत ही बड़ा तूफान, बर्फ़ का तूफान आ गया। एंड हेवी रेन, और बहुत ज़ोरदार वर्षा, बारिश हो गई। मैनी क्रोज वेयर हर्ट, बहुत सारे कौवे को चोटें आई। हर्ट मतलब क्या है, इजाफत होना। मैनी क्रोज वेयर हर्ट, बहुत सारे कौवे को चोट लग गया। एंड सम एवन डाइड, और कुछ भी मर भी गए। एवन का मतलब भी। कुछ चोट, कौवे को चोट आई और कुछ मर भी गए। व्हेन, जब, द वेदर काम डाउन, जब मौसम शांत हुआ। काम डाउन मतलब क्या, शांत होना, मौसम। जब मौसम शांत हुआ, द मैना केम आउट, मैना बाहर आई उस कैविटी से। एंड स्टार्टेड टू फ्लाई होम, और अपने घर के लिए उड़ान भरना चालू किया उसने। स्टार्ट मतलब शुरू करना, होम मतलब घर के लिए। फिर क्या हुआ, जस्ट देन, फिर उसके तुरंत बाद, वन ऑफ द क्रोस, उन कौवे में से एक कौवा, आस्क्ड द मैना, मैना से उसने पूछा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोला उसने, हाउ कम यू आर नॉट हर्ट, तुम्हें कैसी चोट नहीं लगी। कोई चीज़ हम हैरानी बताना चाहते, ये स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते, हाउ कम। मतलब मुझे हैरानी हो रही कि आप, तुमको कैसी चोट नहीं लगी, उसको ऐसा हैरानी हुई, किसको, कौवे के। तो एक कौवे ने उसको पूछा, हाउ कम यू आर नॉट हर्ट, तुम्हें चोट कैसी नहीं लगी। फिर उसके बाद आगे डबल इनवर्टेड कॉमा आया, देखो। उसने कहा, मैंने क्या किया, रिप्लाई किया, गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं किसकी, हम्बल क्रिएचर्स। क्रिएचर मतलब कोई भी जीव जान हो उसको, हम्बल मतलब विनम्र हो, पोलाइट हो। भगवान विनम्र लोगों की मदद करते हैं। एंड लेट्स अरोगेंट वंस लाइक यू सफ़र, जो घमंडी है, लेट यहाँ पर, लेट का लेसन यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन लगाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे फॉर की सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती। भगवान मदद करते हैं हम्बल क्रिएचर्स की। और जो अरोगेंट्स वंस है, मतलब जो घमंडी है, जो घमंडी, वंस मतलब इंडिविजुअल पीपल, कोई भी क्रिएचर, लाइक यू, तुम्हारे जैसे, कोई भी तुम्हारे जैसे घमंडी है, उनको सफ़र करना पड़ता है। सफ़र मतलब किसी भी पीड़ा को झेलना, उससे गुजरना। तो गॉड मदद करते हम्बल क्रिएचर की, और तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों को सफ़र करने के लिए छोड़ देती। तो मैना ने क्या किया, रिप्लाई किया, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गई। फ्लाई की सेकंड में फ्लू है। तो देखो वर्ड का मीनिंग क्या क्या होता है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी, वंस मतलब कोई भी जीव, क्रिएचर, सफ़र मतलब किसी चीज़ से पीड़ित होना, हार्ट मतलब चोटग्रस्त होना, क्रिएचर्स मतलब जिसमें जान हो, जीव हो, हम्बल मतलब पोलाइट, हेलस्टॉर्म मतलब बर्फ का तूफान, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, हेवी मतलब बहुत भारी, और क्या है इसके अलावा, काम डाउन मतलब शांत होना। मोरल क्या है, एरोगेंस इज द रूट, घमंड, घमंड क्या है, जड़ है, ऑफ